तरह सौदा है ये। लेकिन बहुत कुछ खराब हो गया। वो वक्त गुजर चुका है, अब खुद को देखो, अपने पैरों पे खड़ी हुई है। जब आप बीमार थी तो मैंने भी आपकी बहुत देखभाल की, लेकिन आपने मेरी तो कभी तारीफ नहीं की। बेटा मैं तुम्हारी खिदमत भूली नहीं हूँ। हाँ ये जरूर है कि अभी तुम्हारे मुंह पर मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, लेकिन जोया के मुंह पे तो उसकी तारीफ करती हैं आप। आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। अगर कोई बात है ना तो बताइए मुझे। तो प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारा रवैया बदल गया, तुम्हारा बात करने का अंदाज बदल गया। अब आपको मुझ में बुराइयां भी नजर आने लगी। देखा, फिर तुम नेगेटिव हो रही हो। नुमान मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अल्लाह करे अनम बिल्कुल ठीक हो। उन्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। शुक्र करो उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना जिस तरह से वो गिरी है ना उसका हाथ पैर टूट सकता था। अल्लाह ना करे। अम्मी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी सगी औलाद तो नहीं है वो, जोया की औलाद है। वो गई अपनी बच्ची के साथ, वो उसे देख लेगी। ये आप क्या कह रही हैं? अनम जोया से ज्यादा मेरी औलाद है। पाला है मैंने उसे। अनम बेटा आप पाँव नीचे नहीं रखना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जानती हूँ मेरी जान, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, घर आने वाले हैं। हाँ अमान क्या हो गया है ना को? क्यों किया उसने ऐसा? मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो बहुत मोहब्बत करती है इससे। नहीं ऐसा तो नहीं। हकीकत जानने के बाद कि अनम उसकी अपनी औलाद नहीं है, कि मोहब्बत में कमी आ गई है। नुमान अनम कायम ठीक तो है, वो साथ क्यों नहीं लेती? रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल ठीक है यार, कुछ नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी उसे। रुको, कहाँ जा रही हो? अनम के पास जा रही हूँ, उसे मेरी जरूरत है। कोई जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसे आराम करने दो। उसे आराम करने दो। उसे जब भी चोट लगती है वो मुझे बुलाती है, मेरे पास आती है। लेकिन उसको अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो तुमसे थोड़ा डर रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अनम मुझसे क्यों डरेगी? उसको लगता है कि तुमने उसको जानबूझ के गिराया। मैंने उसे गिराया? अब आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी है वो। मैं जानता हूँ तुम उसकी माँ हो, तुम उसके साथ ये नहीं कर सकती, लेकिन वो तो बच्ची है ना, अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है। थोड़ा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगी, फिर मिल लेना, अभी उसको आराम करने दो। ये सारी आपकी गलती है। अगर आप उस वक्त जोया की जगह मुझे ले जाते तो अनम के दिलो दिमाग में ये बात ना बैठती, लेकिन आप जोया को मेरी जगह ले गए। ना फजूल बातें मत करो। ये फजूल बात आपके लिए होगी, लेकिन मेरी बच्ची मुझसे दूर हो रही है। कोई तुमसे दूर नहीं हो रहा, ये बात तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तो समझा समझा के तंग आ गया हूं तुम्हें। मामा को बहुत दुख है कि आपको चोट लग गई। मैं आपकी वजह से गिर रही हूँ। मुझे क्या पता था आप एकदम से उठ के भागोगी, आपका पाँव स्लिप हो जाएगा, वरना मैं आपको कभी भी उठने ना देती। मैं बहुत परेशान हूँ आपकी वजह से। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। आपके अंदर मेरी जान है। अगर आपको कुछ भी हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। तुम किचन में क्या कर रही हो?
हिना तुम यहाँ? जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। तुम किचन में क्या कर रही हो? खाना बना रही थी। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। तुम क्यों खाना बना रही हो? या किसी ने कहा तुमसे खाना बनाने को? किसी ने फरमाइश की है क्या? बोलो। जब तुमसे किसी ने नहीं कहा खाना बनाने को तो क्यों बना रही हो? जोया इस घर का खाना वहां बनाती है हमेशा से, और वही बनाती रहेगी। हाँ है ना, मैं जानती हूँ वहां बनाती है, मगर मुझे ये सब काम करने की आदत है, इसीलिए सोचा किचन में आके खाना बना लिया करूं। कोई बुराई है इसमें? यही तो बुराई है। तुम सबको अपनी आदत डाल रही हो ताकि सब तुम्हारे मोहताज बन जाएं, उनको तुम्हारी जरूरत रहे। नहीं नहीं है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोचता तो वो है जो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन मुझे साफ नजर आता है कि तुम क्या कर रही हो। मेरे घर को, मेरी फैमिली को अपने हाथों में करने की कोशिश। अम्मी के पांव दबाकर उनके दिल में तो जगह बना ली, और नुमान से अच्छी बातें करके ये जाहिर करती हो कि तुमसे अच्छी और नेक औरत कोई नहीं। और मेरी औलाद, उसको भी तुमने मुझसे दूर कर दिया। से मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई थी। एक तो वक्त का एहसान है कि तुम्हारी हकीकत मेरे सामने वक्त पर खुल गई। ना तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं इस घर के लिए सिर्फ वही कर रही हूं जो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुमने और नौमान ने मेरे लिए बहुत किया है। मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया। मैं तुम लोगों के लिए सिवाय खुलूस और मोहब्बत के और कुछ नहीं कर सकती। वही कोशिश कर रही हूं, मगर तुमने ये बात कहकर मेरे खुलूस और मोहब्बत को अपने कदमों तले रोक दिया है। मेरे सामने अच्छे बनने की एक्टिंग मत करो। तुम्हारी हकीकत जानती हूं मैं। तुम मेरे शौहर को और मेरी बच्ची को मुझसे दूर करना चाहती हो। तुम्हारे मकसद में मैं कभी भी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। ये कभी हो नहीं सकता। है ना, तुम बहुत गलत सोच रही हो। अपने दिल से ये बुराई निकाल दो। मुझे डर है तुम इस नादानी में अपना कोई नुकसान न कर बैठो। धमकी दे रही हो? नहीं, बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूं। तोतन कभी बहनों के रुतबे पे फाइज नहीं होती, और ना ही हो सकती हैं। आइंदा मुझे इस किचन में नजर मत आना। जाओ यहां से। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परेशान लग रही हो, क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो हुआ है, चलो बताओ। मैंने कहा ना नौमान, कोई बात नहीं है। जोया, मैं हिना की वजह से परेशान हूं। न जाने हिना को क्या हो गया है, मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। क्यों? हिना ने तुम्हें कुछ कहा है? हिना को लगता है कि मैं ये घर उससे छीनना चाहती हूँ, आपको और अनम को उससे दूर करना चाहती हूँ, इस घर में उसकी जगह लेना चाहती हूँ। पता नहीं उसके जहन में कहां से बात आई है। हुमान, आप जानते हैं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती।
कि मैं तो खुश हूं कि आप और हिना एक साथ हैं। मेरे जहन में ये बात आ भी नहीं सकती कि आप मुझे भी वही मुकाम दें जो हिना को देते हैं। अपना मुकाम मैं जानती हूँ। तुम्हें सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम इस तरह नहीं हो। मगर हिना को ये कैसे समझाएं? परेशानी तो इस बात की है। हिना ने मुझसे कह दिया है कि मैं हिना से और उसकी फैमिली से दूर। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि कहीं वो मेरी बच्ची को मुझसे दूर रहने के लिए ना कह दे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे समझाऊंगा। चलो अंदर चलो। आ जाओ। आप ऑफिस से कब आए? बस अभी आया हूँ। अभी आए कि आधा घंटा हो गया आपको आए हुए? मुझ पर नजर रख रही हूँ? नहीं, मैं जोया पे नजर रख रही हूँ। है ना, तुम्हारी सोच इतनी छोटी कहाँ से होगी? मेरी सोच छोटी हो गई तो आपको क्या हो गया है? अब मैंने क्या किया है? आपको नहीं पता आपने क्या किया? आप जब भी ऑफिस से घर आते थे सबसे पहले मुझसे मिलते थे, मुझे अपनी शक्ल दिखाते थे, मुझसे बातें करते थे। पिछले आधे घंटे से आप जोया के साथ बैठे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। अब मेरे पास नहीं आए। अब जोया के ज्यादा नजदीक हो गई मुझसे। है ना, तुम इतनी नेगेटिव कब से हुई? मैं नेगेटिव नहीं हुई नुमान। मैं जो फील कर रही हूँ वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। है ना, जो तुम्हें दिख रहा है ना वो तुम्हारी आंखों का धोखा है, क्योंकि जो तुम सोच रही हो ना तुम्हें वही नजर आ रहा है। वो बेचारी तो बाहर परेशान बैठी हुई है। वो बेचारी हो गई और मैं जालिम बन गई। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों तुमने उसको इतनी बातें सुनाई, क्यों उसको धमकियां दी कि उस घर से हम सबसे दूर रहे, क्यों उस पर इतनी पाबंदियां लगाई हुई है? उसका आखिर कसूर क्या है? अपनी औकात दिखा दी ना उसने। मेरे शोहर के घर आते ही मेरी चुगलियां और मेरी बुराइयां करना शुरू कर दी। अगर तुम जोया के साथ इस तरह का सलूक रखोगी तो वो कहां जाएगी, किससे कहेगी? तुम्हारी इन फजूल बातों ने उसको परेशान कर दिया। वो परेशान इसलिए है कि उसका मकसद पूरा होने से पहले ही सामने आ गया। है ना, जोया ऐसी नहीं है, उसके अंदर अच्छाई है, उसका दिल हमारे लिए बिल्कुल साफ है। मेरे सामने जोया की तरफदारी कर। बात तरफदारी की नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि तुम गलत हो। हाँ। ठीक है, मैं गलत हूं तो फिर आप मुझसे बात ही ना करें। हिना, हिना, हिना। खाना देख लिया था ना, ठंडा तो नहीं हुआ? जी देख लिया, सभी सब आने वाले हैं। जी बात अपडेट। जोया, तुम क्या मेरी पीठ पीछे मेरे शोहर के कान भरती हो और मेरे ही काम करने की एक्टिंग करती हो उसके सामने? ऐसी बात नहीं है ना, मैंने नुमान को सिर्फ इसलिए बताया था ताकि वो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सके। तुम जानती हो ना, इस घर में मैं तुम्हें लेकर आई, तुम्हें इस घर का फर्द बनाया मैंने ताकि तुम अपनी बच्ची के करीब हो सको। लेकिन तुम तो बहुत एहसान फरामोश निकली, मुझे ही मेरे रिश्तों से दूर करने की प्लानिंग कर रही हो। माहम, तुम इस घर में क्यों हो? जी घर के काम के लिए। तो तुम्हारे हिस्से का काम कोई दूसरा क्यों कर रहा है? जी वो जोया बीबी ने कहा था इसलिए। इस घर की मालकिन मैं हूं या जोया बीबी? आइंदा इस घर का सारा काम तुम ही करोगी। जी। और जल्दी से खाना बनाओ, फिर मैं आंटी को बुलाती हूँ। इतना मजेदार खाना बनाया है। सच कहते हैं दिल लगा के खाना बनाओ ना तो बहुत मजे का बनता है। क्यों नुमान? बाकी खाना बहुत अच्छा है। लेकिन आंटी खाना मैंने नहीं पकाया। तुमने नहीं बनाया? लेकिन हमारी माहम तो इतना अच्छा खाना नहीं बना सकती।
आज खाना मैंने बनाया। वाकई तुमने बनाया? आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? पहले भी तो आपके लिए खाना बनाती थी मैं। नहीं, बनाती थी, मगर जब से तुम्हारा ट्यूमर हुआ था तुमने खाना बनाना बंद कर दिया था ना। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आइंदा आपके लिए मैं खुद खाना बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। जोया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि नुमान के साथ बैठा करो, तुम फिर वहां बैठ गई। अब कहाँ जा रही हो तुम? आंटी मुझे अभी भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। तो छोड़ दूँ आपको? ये लो, बहुत भूख लग रही थी ना, जल्दी से खा लो। तुम्हें मना भी किया था ना, लेकिन तुम बाज नहीं आओगी। है ना, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। मैं अब घर का कोई काम नहीं कर रही। तुम हम घर पे नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे सैंडविच दे दिया। अनम बेटा, आप ये सैंडविच नहीं खाओगे। तो मम्मा मुझे तो सैंडविच ही खाना है। लेकिन आपको मामा के हाथ का चीज बर्गर भी तो पसंद है, वो हम दोनों मिलके खाएंगे। चलो आज। सब चीजें तैयार है ना? डिजाइन वैसे ही ना जो मैंने बताया था? ठीक है, मैं किसी को भेज के मंगवा लेती हूँ। सही, थैंक यू। जोया, जोया, जी आंटी। जोया बेटा, जरा तुम ज्वेलर के पास चली जाओ, मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, एक सोने का सेट है और कुछ कड़े हैं, वो ले आओ। सोने का सेट? आंटी मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? अरे भाई कुछ नहीं होता है, हिम्मत करो, शाबाश, जाओ। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। नुमान बेटा, एक काम कर दो मेरा, जोया को अपने साथ ले जाओ ज्वेलर के पास, वहां से कुछ सामान लाना है। चलो। नहीं नुमान, वो एक्चुअली आई वांटेड टू गो टू अम्मीज हाउस। वो काफ़ी टाइम हो गया ना गई नहीं वहाँ पे, बात भी हो रही थी, वो बहुत उदास है मुझसे। तो आप मुझे ड्रॉप कर दे, जोया तो ड्राइवर के साथ भी चली जाएगी। ठीक है नुमान, तुम ऐसे करो, उसको अपनी अम्मी के पास छोड़ दो, मैं ड्राइवर से कहूंगी वो जोया को ले जाए। ना मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हें ले तो जाऊंगा मगर वापस नहीं छोड़ पाऊंगा। मसला नहीं है, मैं अम्मी के ड्राइवर के साथ आ जाऊँ। ठीक है, खुदा हाफिज। चल तुम जाओ, ड्राइवर को बुलाओ, जाओ अपना बैग ले आओ। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? बीबी पता नहीं, अचानक गाड़ी बंद हो गई है, मैं देखता हूँ। गाड़ी को? गाड़ी में बड़ी खराबी हुई है बीबी जी, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मैकेनिक? तो कितना वक्त लग जाएगा इस सब में? पता नहीं बीबी जी, 2 या 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2 से 3 घंटे? अभी तो हम ज्वेलर के पास भी नहीं गए। मैं यूं करती हूँ कि कोई ऑटो या टैक्सी कर लेती हूँ। और नहीं बीबी जी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, वो साहब मुझ पर गुस्सा होगा। अच्छा, तो फिर तुम करो।
हेलो, हाँ शकील भाई, गाड़ी मेरी खराब हो गई है, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं बिलावल चौक के पास। मैंने आपको लोकेशन भेज दी, आ जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता अम्मी, मैं क्या करूं। अब तो नुमान भी हर बात पे उसकी तरफदारी करते हैं, उन्हें हर बात पे मैं गलत नजर आती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे घर में क्या हो रहा है। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ये शादी करवा के बहुत बड़ी गलती कर रही हो, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। देखो ना क्या हो रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मी, काश मैं उस टाइम आपकी बात सुन लेती। वो जोया जो शक्ल से इतनी मासूम नजर आती है अपनी बातों से, लेकिन अंदर से वो इतनी तेज और इतनी साजिशी निकलेगी, मुझे नहीं पता था। तुमने गलत अंदाजा लगाया ना बेटा। देखो ना, है ना, जब भी कोई औरत किसी के साथ निकाह में जुड़ती है ना, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे जुड़कर रहे, लेकिन तुमने तो अपनी बेवकूफी में अपने शौहर का दूसरा ही रिश्ता जोड़ दिया। देखो ना अब क्या हो रहा है। खैर, अब तो जो होना था हो गया। तुमने क्या सोचा है इस बारे में? तुम क्या करोगी? मैंने क्या ही सोचना इस बारे में, बस मेरी पूरी कोशिश है कि वो मेरे शौहर से और मेरी बच्ची से बहुत दूर रहे। क्या हुआ है खादिम, इतना वक्त हो गया, कब ठीक होगी गाड़ी? बीबी जी बस थोड़ी सी देर और लगेगी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इधर देखा। साहब जी, गाड़ी खराब हो गई है। ये तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली। चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, मैं रास्ते में। लेकिन मुझे तो ज्वेलर के पास जाना है। तुम अभी ज्वेलर्स के पास भी नहीं गई? इतनी देर से यहाँ खड़ी हो, मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो मैं जाता हूँ। जी कासिम साहब, पेपर साइन कराने थे, मगर मैं तो ऑफिस से निकल आया हूँ। नहीं, आप घर ना जाएं, आप एक काम करें, ये ऑफिस के साथ रेस्टोरेंट है, आप पेपर्स उधर ले आए। हाँ, मैं उधर पहुँच रहा हूँ। मैं बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, मैंने कुछ पेपर साइन करने हैं। वहाँ पास में रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ के खाना भी खा लेंगे। ये जोया और नुमान यहाँ क्या कर रहे हैं? कासिम साहब आते ही होंगे,
तुम उस वक्त तक कुछ मंगवा लो, मैं नहीं मंगवाता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना नुमान। तो तुम कुछ खाओगी ही नहीं? अच्छा छोड़ो, मैं कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। यहाँ का स्टेक बहुत अच्छा है। यहाँ का स्टेक तो वाकई बहुत अच्छा है, एक साथ खाते हैं। हिना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप अपनी दूसरी बीवी के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। हिना, जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। हिना, आराम से बात करो, लोग हमें देख रहे हैं। मेरा यहाँ घर टूट रहा है, मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है और आपको लोगों की पड़ी है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तो क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पे? आपने तो मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप किया, आप तो ऑफिस जाने वाले थे, इसको ड्राइवर के साथ जाना था। अच्छा, मैं एक चेयर मंगवाता हूँ, आके बैठो, आराम से बात करते हैं। समझ गई मैं। आपने ये सोचा कि इसको अम्मी की तरफ ड्रॉप करो, वापस इसको घर जाके पिक करो और ताकि आप दोनों मजे से एंजॉय कर सके और कोई आपसे पूछे भी ना। मेरी बात सुनोगी या बोलती रहोगी? सुन लो नुमान की बात प्लीज। तुम तो चुप रहो। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई तो चुप रहो। ऐसी बातें करी हो ना, तो हर वक्त उस पर इल्जाम क्यों डालती हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मेरी जान बचाने के लिए आपने इससे शादी की थी। आपको क्या हो गया नुमान? अच्छा है ना, अच्छा हम घर जाके आराम से बात करते हैं। ये हमारे साथ भी घर नहीं जाएगी, हम दोनों अकेले जाएंगे। क्या कह रही हो ना? मैं इसको यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे मुझे अकेला छोड़ के आए थे। ये तुम गलत कर रही हो ना, मैं जोया को यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ और आप दोनों बैठ के यहाँ स्टेक एंजॉय करें। हिना, हिना, हिना। नुमान प्लीज आप हिना को समझाएं, वो हमारे बारे में बहुत गलत सोच रही है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, मम्मा कहाँ है? वो तो आपके साथ गई थी। क्या मतलब मम्मा कहाँ है? मम्मा तो अभी तक घर ही नहीं आई, मैं उनका कब से वेट कर रही हूँ। अच्छा आप एक काम करो, आप कमरे में जाओ, पापा आ रहे हैं। तुम दोनों एक साथ कैसे? तुम तो ऑफिस चले गए थे नुमान। अम्मी इन बातों को छोड़े, मुझे बताएं हिना कहाँ है? हिना कहाँ है? तुम ही तो छोड़ने गए थे उसको। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? नहीं अम्मी, सब ठीक नहीं है। वो कब का वहां से घर के लिए निकल चुकी है पर अभी तक आई नहीं है। कहाँ चली गई हिना? आप हिना को कॉल करें, बहुत गुस्से में थी, ना जाने कहाँ गई होगी। कोई जवाब नहीं मिल रहा। अल्लाह खैर करे, कहाँ गई ये लड़की? फोन ही नहीं उठा रही। नुमान ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। वो जोया अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने छीन लिया नुमान को मुझसे, मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। नुमान की मुझसे मोहब्बत, जिंदगी भर साथ निभाने के वादे, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों अपना सब कुछ गवा बैठी। अब मैं क्या करूंगी? कुछ पता चला हिना का कहाँ है? नहीं, कुछ पता नहीं चला। घर पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली। नुमान, हिना ने कुछ करना लिया हो।
वो ऐसा नहीं कर सकती। वो जानती है मैं उसको कितना मोहब्बत करता हूँ। बस वो नाराज है मुझसे, उसको बस मनाने की देर है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही हो, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? वो समझती मैं बेवफा हूं और अब पता नहीं वो कहाँ चली गई है। आप तो इन्हें को अच्छे से जानते हैं, आपको मालूम होगा वो कहाँ है। सोचें। मुझे पता था कि तुम यहाँ बैठी हो। शादी से पहले जब भी तुम उदास होती थी ना, यहाँ आके बैठ जाती थी, इन लहरों से अपना गम बांटती थी। शादी के बाद तुमने आना बंद कर दिया। हम दोनों ने फैसला किया कि गम और खुशी दोनों एक दूसरे के साथ बांटे। क्या तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं अपना गम बांट सकूं? सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे ऐसे चले जाने पे मैं कितना परेशान हूं। मजा आ रहा है ना तुम्हें ऐसे मुझे तकलीफ देके? जो खुद तकलीफ में हो वो दूसरों को कैसे तकलीफ दे सकता है? जैसे एक परिंदा एक तिनका इकट्ठा करके अपना आशियाना बनाता है, वैसे मैंने अपनी मोहब्बत का एक एक लम्हा इकट्ठा करके अपना घर बनाया, उसे ख्वाबों से सजाया और आज उस आशियाने पर आकर कोई और बैठ के। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ तुम्हारे आशियाने पे कोई और आके कब्जा कर ले? ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत की। आपकी मोहब्बत अब दो लोगों में बढ़ चुकी है नुमान। आप इस बात का यकीन करें या ना करें, यही हकीकत है। आपने मेरा दिल तोड़ा है, मुझसे बेवफाई की है। बेवफाई तो दूसरों से होती है, मुझसे कौन बेवफाई करता है? और तुम्हें मैंने कभी खुद से अलग नहीं समझा। आपकी सब बातें मुझे ख्वाब लगती हैं। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है ना। अगर तुम्हें मेरे पे अभी भी यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा। तुम्हें छोड़ के मैं ऑफिस चला गया था। अगर आप ऑफिस चले गए थे तो आप जोया के साथ क्या कर रहे थे? वो तो ड्राइवर के साथ खड़ी हुई थी, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने उनको देखा, फिर मैंने उसको अपने साथ बिठा लिया। माना कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, फिर आप रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे उसके साथ? तुम्हें तो पता है जोया ने अम्मी की ज्वेलरी लेनी थी। मैंने तो कासिम साहब से मिलना था, उनसे मेरी मीटिंग थी, कुछ पेपर साइन करने थे। अगर तुम्हें मेरे पे अभी भी यकीन नहीं है तो तुम कासिम साहब को फोन करके पूछो। क्या तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब कैसे गम वो कहूं। जोया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ बेटा? पता नहीं आंटी, सुबह से चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही, कुछ खाया भी नहीं जा रहा। जोया के साथ मिलके बहुत फैमिली प्लानिंग चल रही है ना? क्या कह रही हो तुम? कैसी फैमिली? कौन सी फैमिली? जोया प्रेग्नेंट है ना? क्या? सौदा है ये